जनरल तारिक रशीद साहब, जजों की ट्रांसफ़र पे अगर आप भी कमेंट करना चाहें तो कह लें। मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, वो हुकूमतें बनाने और गिराने का काम ना करे, ये उनका काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह मीडिया आज़ाद हो, सच बोले। हाँ मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी के कहे के ऊपर किसी को उठा दूँ, ना किसी के कहे के ऊपर किसी को गिरा दूँ। बिल्कुल, जो सच्चाई है बस वो मिर्च मसाले के बगैर वो आनी चाहिए और इंसाफ होता नजर आना तो चाहिए। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत इसके बगैर नहीं हो सकती, ना शख्सी आज़ादी हो बिल्कुल सकती। सही कह रहे हैं। तो हम काफ़ी हद तक खो चुके हैं। देखिए चर्चिल का मशहूर एक वो उसका बड़ा आता है एक माकूला जो उसे मंसूब है, जो उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इफ आवर कोर्ट्स आर वर्किंग प्रॉपरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, हाँ, वी विल हैंडल दिस वॉर और इट इज सफिशिएंट फॉर अस कि हमारी कोर्ट सही काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये शाह खाबर साहब अभी जो बात कर रहे थे, अब देखें वो कह रहे हैं कि जजेस की मंशा के बगैर उन्हें पोस्ट करना। भाई क्या जजेस कोई आसमान से उतरी मखलूक है? मंशा के बगैर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इम्तिहान दे के या जैसे भी आए हुए हैं। तो जब 2 से 3 साल जैसे फौज में होता है तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। जोन बने हुए हैं, जैसे 2 से 3 साल पूरे होते हैं वो जोन मेरिट के हिसाब से अफसरों को रोटेट कर देते हैं। पूछने लग पड़े तो कोई पिंडी इस्लामाबाद से निकले ही ना। तो आज जो 3 जजेस हुए हैं, मैं इनका देख रहा था, आई थिंक कम अज़ कम किसी जज को 5-6 साल से पहले नहीं हटाया गया। एक का तो 10 साल का अरसा है इस्लामाबाद बैठे हुए, 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग के कौन है। तो देखिए जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 से 3 साल बाद एक जिम्मेदार ओहदे के शख्स को चेंज किया जाए। और मेरा वैसे इससे इख्तलाफ है क्योंकि इसमें जो रवायत ये थी कि कॉन्सेंट कंसर्न जज की ली जाती थी, देखिए उससे उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल केस था, ये जो फॉर्म 45-47 वाला लगा हुआ है। पता है कि इस जज ने फैसला करना है, जज की उठाओ ट्रांसफर कर दो, दैट इज सेपरेट केस, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जब एक जज केस सुन रहा है, ये बेंच फिक्सिंग वाला मामला आ जाता है ना, उसको चीजें इसको ठीक किया जा सकता कि जब तक वो केस का फैसला नहीं करता वो बैठा रहे। लेकिन वैसे अगर उसका 3 साल हो चुके हैं, ही शुड बी पोस्टेड टू सम अदर। इस्लामाबाद से कोयटा भेजें, कोयटा से उसको सिंध ले जाएं, सिंध से पेशावर ले जाएं, ताकि मुल्क भी देखे और उसके जो कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं, जैसे एलिगेशन लग जाती हैं, वो उसमें ना लगे। और फिर देखिए फैसले हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जजेस बोलते हैं, अक्सर हमने सुना होगा कि लोगों के तो जजेस को तो फैसले बोलते हैं। उस जज ने ये फैसला किया, हमारे यहाँ जजेस साहब वो अपने जो लेटर लिखते हैं वो भी आउट कर देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंटें देते रहते हैं बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, मैं जैसे आर्मी से हूँ, तो हम जैसे लेटर जो है जज हाई कोर्ट का लेटर एंट्री से आ जाता है, कितनी साथ वकालत की आ गया। कभी हो सकता है कि फौज में देखें एक आप किसी लेटर एंट्री से लाके उसको ब्रिगेडियर बना के बैठा दें। सर फौज का बंदा ब्रिगेडियर रिटायर होकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी पे नहीं लग जाता? देखें वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लगता है ना वो सर? तो जब कर रहा है ना, लगता है ना सर? देखिए वो डिफरेंट है कि एक प्रोसीजर के तहत लगता है। एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा मुकर्रर है 2-2.5% का, वो उसमें जाके करते सर वो तो आप इंडक्ट होते हैं ना, जॉब से रहते हुए इंडक्ट हो जाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब भी हो उसका क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए कि आप मेरिट के तहत आए, इम्तिहान दें, इंटरव्यू हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो। अब मैं कई जजेस को देखता हूँ, देखें वो चल नहीं सकते, अच्छा और भी फिजिकल प्रॉब्लम नजर आते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने बातें सुनी, एक बड़ा मजेदार आपस में किसी का किस्सा था, कोर्ट में केस था, मैंने टॉप ऑफ द लाइन वकील किया जी, टॉप मेरा वकील। दूसरा कहता क्या बात करते हो, मैंने सबसे अच्छा जज कर लिया। ये कंटेम्प्ट के तो देखिए इस किस्म की, देखिए दानियाल चौधरी साहब को मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि ऐसी बातें देखिए हमने सुनी है, तो हमें सुन के करेक्शन लानी चाहिए और सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, और जो काम भी करें एक मेरिट। जनरल तारिक साहब से वो दूसरे टॉपिक को भी साथ कवर कर लें, ज़्यादा नहीं तो आगे निकल जाएगा मामला। सर वो आज ट्रंप साहब तो रोज़ कोई नया बयान ठोक देते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि वो कह रहे हैं जल्दी से हॉर्मोज खोल दो, अब हमारे हालात बहुत बुरे हैं। तो हालात तो पूरी दुनिया के बुरे हैं और हॉर्मोज खोलनी भी चाहिए, ठीक है, डील भी होनी चाहिए। कब तक होगी डील, मामला तो आगे कैसे चलेंगे? मैं इस बारे में थोड़ा सा एक क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूँ जजेस के बारे में, कि देखिए हमने आपने जो मिसालें दी, इससे मैं सीख के अपने अंदर प्रोसेस को बेहतर करना होगा और चेक एंड बैलेंस रखने होंगे। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 3 करप्ट इदारे हैं पाकिस्तान के टॉप, उसमें पुलिस को बताया गया, जुडिशरी को बताया गया और टेंडरिंग सिस्टम को बताया गया। तो अलग-अलग पर्सनैलिटी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, किनकी कुछ की रिप्यूट अच्छी नहीं, बट जैसे फौज में है ना जी सिस्टम एक मैच्योर है
और उसके तहत आप चलते हैं, उसको वायलेट आप नहीं कर सकते सर। और अगर आप सीनियर हैं तो फिर आप अपने जहां मर्जी चले जाएं। सर आपने जो मिसाल दी है, मैं आपकी मिसाल से ही देखिए, फौज में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान ने 70-80 सालों में एक इदारा बनाया है, फौज। तो बाकी और सीखना चाहिए। फौज में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो नवाज शरीफ की या इमरान खान की मर्जी से नहीं होती। एक दफा इमरान खान ने कोशिश की फैज के मामले में, तो इंजाम क्या हुआ वो भी पता चल गया। जजों के मामले में हम सारे जाके मुदाखलत करते हैं, ठीक है ना, हुकूमत भी करती है और आप लोग भी करते हैं। ये रोकने की जरूरत है सर, ताकि उसको भी इदारा बनने दे, उसको खड़ा होने दे। ट्रंप पे देखिए ट्रंप साहब तो आज जो ट्वीट किया है कि ईरान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, और उन्होंने खुद हमें, ईरान ने कहा है कि हम तो कोलैप्स होने वाले हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल दें। तो मेरा ये ख्याल है उन्हें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलनी होगी, दोनों को, और दोनों को खोलनी होगी, और बैक वक्त खोलनी होगी। देखिए इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और ईरान ने तो खोल दी थी। जब हमारे फील्ड मार्शल साहब 14 से 16 अप्रैल को होके आए, तो 16 को वापस आए, और 16 की रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमने खोल दी है। लेकिन उधर से आया अमेरिका से कि हमने वो बंद कर दी है। तो ना ईरान उसको बंद कर सकता है, ना टैरिफ लगा सकता है, ना अमेरिका इंडेफिनेटली उसको कर सकता है। और जो रिपोर्टें आई हैं अमेरिका से निकल रही हैं कि उनका गल्फ में बेसिस में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, और रोज 1 से 1.5 बिलियन डॉलर अभी भी खर्चा आ रहा है। 500-600 मिलियन डॉलर ईरान का भी आ रहा है। तो ईरान की सारी ट्रेड भी देखें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो फील्ड मार्शल ने 3 दिन वहां रह के जो एक्सचेंज की वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान, आई थिंक वो मोस्ट वर्केबल सोल्यूशन वही है। बाकी जो मर्जी तारे तूरे खींचने की कोशिश करें, बात आगे नहीं बढ़ रही। देखिए अभी ईरान जो कह रहा है, लेटेस्ट जो चीजें पता चली हैं कि जी न्यूक्लियर के मामले को थोड़ा सा साइड पर रख दें और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल लेते हैं। भाई आपके साथ जो जंगें हुई हैं पिछले 1 साल में 2, वो न्यूक्लियर पे हुई हैं। न्यूक्लियर के साथ डील होगी, जो भी होगा वो न्यूक्लियर उसमें शामिल होगा। उस पर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई क्लैरिटी देनी होगी। और अमेरिका देखिए 14 से 15 मई को जा रहे हैं ट्रंप साहब चाइना, वहाँ उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ, तो वो उससे पहले इसको खोल के जाएंगे। वरना अगर नहीं खोलते तो चाइना का जो 80 से 90% ऑयल लीडर है, तो आज वैसे LNG का एक शिप गुजरा है UAE का वहाँ से, तो ये अमेरिका उसको इंडेफिनेटली बंद नहीं कर सकता। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि 14-15 मई से पहले, काफ़ी उससे पहले एक कोई एग्रीमेंट थोड़ा करेंगे जिसमें खोलनी पड़ेगी इनको, और शिपमेंट वहाँ से चलेगी। जनरल तारिक, जो फील्ड मार्शल का रोल था इसमें कलीदी था। जी बिल्कुल। वो वाशिंगटन में वैंस से भी बात कर रहे थे, ट्रंप को भी उन्होंने कॉल की, तेहरान में जितनी क़यादत थी पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी, और IRGC के लोगों से भी, वो 3 दिन वो जो वहाँ बैठे रहे, तो सारों से कम्प्रीहेंसिव इंटरेक्शन हुआ। आई थिंक कभी भी सेंट्रल रोल उन्हीं का ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ फ्रेंडली कंट्रीज, चाइना, रूस, सऊदी अरेबिया, इनको भी साथ मिलाना पड़े, ताकि इनको इंकरेज करें कि किसी मुआहदे के करीब ये पहुंच जाएंगे। ये सारे मिले हुए जिनके आपने नाम लिए, देखें चाइना बिल्कुल बैकग्राउंड में मिला हुआ है, हमने उनको पिक्चर किया हुआ है। अब्बास अरागची साहब खुद रशिया गए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, रशिया ने उनकी तारीफ की है पूरी। 2015 वाला जो एग्रीमेंट था, तो उन्होंने ईरानियंस ने अपने स्टॉक पाइल्स जो थे रूस के साथ उसका मुआहदा किया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि रूस और चीन और पाकिस्तान तीनों को मिलकर इन्हें एक जगह पे लाना पड़ेगा। रूस से कैस्पियन सी से इनका ट्रेड चल रहा है, बाकी दुनिया से तो कटा हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन रूस से थ्रू कैस्पियन सी सारा ट्रेड इनका चल रहा है। तो रशिया, चाइना बहुत क्लोज है, SCO में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, और अमेरिका के खिलाफ एक उनके अंदर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। ये कहा कि SCO के इजलास में वो जो डिटेल्स हैं उनके पास हथियारों वारों की, वो भी देने को तैयार हैं। तो आई थिंक दे आर आल्सो लुकिंग एट दिस ऑप्शन कि चाइना, पाकिस्तान, रूस तीनों के साथ मिलकर कोई अरेंजमेंट कर लें। और अगर ये ट्रंप साहब ने 14-15 मई से पहले मसला हल ना किया, तो शी जिनपिंग का मेन पॉइंट ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलें। वहां जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट ठीक कर रहे हैं। आपको पता है 400 से 500 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड होता है इनका, अमेरिका चाइना का, जिनमें से 314 मिलियन डॉलर तो चाइना उनको देता है, और ये 100 मिलियन डॉलर उनको, 110 मिलियन डॉलर का ये ट्रेड उनके साथ करते हैं। तो 75% चीज़ें चाइना से अमेरिका आती हैं, और 1/3 25% अभी तक है वो लार्जली चाइना के फेवर में। तो अमेरिका ये चाहता है कि वो नैरो डाउन करे। तो वो अगर इन्होंने मसला हल ना किया तो क्या वहां बातचीत करेंगे। देखिए ये जो धन सब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आइसोलेशन में था, पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में नहीं था। कभी हमारे चाइना से तल्लुकात कम पड़े, कभी हमारा तुर्की से साथ कोई रिलेशन में फ़र्क आया, कभी हमारा सऊदी अरबिया के साथ किसी किस्म की ऐसा बात था, हर वक्त हमारे साथ खड़े हुए थे। कभी हमारा मलेशिया के साथ हम कभी आइसोलेशन में गए, कभी इंडोनेशिया के साथ गए। तो पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया चाह रहा था करना,
वो अल्लाह ने उसको मुंह की खानी पड़ी, वो आइसोलेट हुआ है। हम कभी आइसोलेट नहीं थे, हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जैसे हम मीडिएशन कर रहे हैं, और ईरान ने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वो हमें उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है और वो हमारे से सिंसियर है। और ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं, कुछ हमारे जो दोस्त मुल्क थे ना, वो मार्का हक से पहले सदमोरी दिखा रहे थे, लेकिन मार्का हक में अल्लाह ताला ने टर्न अराउंड किया, उन्होंने दोबारा जफ्फी डाली पाकिस्तान। मार्का हक में जो फील्ड मार्शल साहब ने रिजॉल्व दिखाया, सारे पूरी कौम ने, पूरी कौम साथ खड़े होकर